मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी छत पर सोने से मना फरमाया जिसका पर्दा ना हो। आगाज़ खबर एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। AICC के सरकुर्दा लीडर राहुल गांधी की 56वीं सालगिरह तकरीब मुख्तलिफ गाँव में मनाएगी। तवील उम्र सेहत के लिए कायदीन ने नेक ख्वाहिशात का किया इजहार, केक काटा और दी मुबारकबाद। यूरिया ऐप से गैर कानूनी स्मगलिंग पर रोक, किसानों के मसाइल हल करना हुकूमत का मकसद, शिफाफ तकसीम यकीनी, रूरल MLA भूपत रेड्डी। CCTV फुटेज से मंदिर हंडी चोरी का मुअम्मा हल, एक मुलजिम गिरफ्तार जबकि एक मफरूर, बोधन ACP श्रीनिवास। अब खबरें तफसील से। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किसानों से मुलाकात की और यूरिया ऐप के बारे में बेदारी पैदा की। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने ये ऐप गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकने और यूरिया की शिफाफ तकसीम के लिए मुतारिफ कराई और तमाम किसानों को वाफर मकदार में खादें तकसीम की जाएगी। देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किसानों के दरमियान जाकर यूरिया ऐप के बारे में बेदारी पैदा की और वाज़ेह किया कि हुकूमत ने इस ऐप को यूरिया की गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकने और खाद की शिफाफ तकसीम को यकीनी बनाने के लिए मुतारिफ कराया। डिशपली PACS के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा यूरिया बेदारी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए MLA ने सोसाइटी में यूरिया और दीगर खादों के ज़ख़ायर का मुआयना किया। महकमा ज़राअत के हुक्काम से फ्राहमी की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। बादशाह उन्होंने किसानों से मुलाकात की, यूरिया ऐप के जरिए बुकिंग के अमल का जायजा लिया और उनके मसाइल व खदशात सुने। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से आयत पाबंदियों के बाद तेलंगाना को मतलूबा मिक़दार में यूरिया दस्तियाब नहीं हो रहा, ताहम रियासती हुकूमत दस्तियाब ज़ख़ायर की मुनसिफाना तकसीम के लिए इक़दामात कर रही। उन्होंने कहा कि यूरिया ऐप खाद की तकसीम में शिफाफियत लाने और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए मुतारिफ कराया गया। MLA ने बताया कि ज़िले में इस वक्त 2 लाख से ज़ायद यूरिया के थैले दस्तियाब हैं और लाखों किसान ऐप के जरिए खाद हासिल कर चुके हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ऐप से मुतल्लिक़ तकनीकी मसाइल जल्द हल किए जाएंगे और हर मरकज़ पर किसानों की मदद के लिए खुसूसी मुआविनीन तैनात किए जाएंगे। उन्होंने किसानों को महकमा ज़राअत की हिदायत पर अमल करने, फसलों की गर्दिश अपनाने और मुमकिना कम बारिश के पेश नज़र मोहताज ज़राई मनसूबा बंदी करने का मशवरा भी दिया। आखिर में उन्होंने कहा कि वो हमेशा किसानों के मसाइल के हल के लिए दस्तियाब रहेंगे। ఏదో దానిలో రాజకీయ లబ్ధి పొందాలనే ఆలోచన ఉన్నది వాళ్ళకి, అందుకని ఇప్పుడు అంతా రోడ్ ఎక్కుతా ఉన్నారు. అంటే సమస్యలు ఎప్పుడు ఉంటాయి, నేను అంటలేను మా ప్రభుత్వం అంతా బాగున్నది మీకేం సమస్యలు లేదు నేను అంటలేదు. కాకపోతే దీంట్లో ఉన్నది ఖరాబ్ చేసి రెచ్చగొట్టేటోళ్ళు ఉంటారు. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఇప్పుడు ఇగో ఈ చెప్పులు పెట్టింది ఎప్పుడు తెలుసా? TRS గవర్నమెంట్ రైతులకు బీడీలు వేసింది తెలియదా మీకు? ఇలా మన మంచిప రైతుల మీద కానీ ఇప్పుడు ఎర్రజొన్న రైతుల మీద రైతులను జైలుకు పంపించింది ఎవరు? ఇవాళ నేను ఏమంటున్నా అంటే సమస్యలు ఎప్పటికి ఉంటాయి. ఇంట్లో లోపాలు లేవని నేను అనట్లేదు, నేనే చెప్తున్నా. ఇప్పుడు ఇలా లోపాలు ఉన్నాయి, దీన్ని సరిదిద్దడానికి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోతాం. తప్పకుండా ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. కానీ ఏదో శవాల మీద పేలాలు అనుకున్నట్టు రైతులు యూరియాతో కష్టపడుతుంటే దాని మీద రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని ఒకడు రోడ్ ఎక్కి అదే ఆ ట్రాప్ లో పడకుండా దయచేసి నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాను. ఈ ప్రభుత్వము మీ ప్రభుత్వము రైతు ప్రభుత్వం, మీకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీకు కష్టం చేసే పని మేము చెయ్యం. ఇవాళ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు యూరియా ఉన్నట్టే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సిన యూరియా వాళ్ళు ఇస్తలేరు. మనం ఉన్నదాన్ని ఎట్లా వంచాలని మనం ఆలోచిస్తున్నాం. ఇవాళ వడ్ల సంగతి కూడా అంతే. ఇవాళ వడ్లు మనం 50,000 మెట్రిక్ టన్నులే కొంటామన్నారు, మనమేమో 1 కోటి మెట్రిక్ టన్నులు మనం పండించాం. అట్లా వాళ్ళు కొంటలేరు. కొనకుండా మనం బయట మార్కెట్లో అమ్ముదామంటే మార్కెట్ లేదు। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की यौम पैदाइश की तकरीब तेलंगाना यूनिवर्सिटी में मुनक़िद हुई। तलबा और NSUI के कारकुनों ने जोश व खरोश से जश्न मनाया और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की 56वीं सालगिरह की तकरीब तेलंगाना यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज डिचपल्ली में मुनक़िद हुई। इस मौके पर तेलुगु शोबे के सरबराह डॉक्टर प्रोफेसर कनकैया ने केक काटा और तलबा के साथ राहुल गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। तेलंगाना स्टेट रिसर्च स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदर पी रवि ने कहा कि टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड के हुक्म के मुताबिक रियासत की तमाम यूनिवर्सिटियों में राहुल गांधी की यौम पैदाइश की तकरीबात मुनक़िद की जा रही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुल्क के नौजवानों और तलबा में बहुत मकबूल है और नौजवान मुस्तकबिल में मुल्क को क़ियादत फराहम करने की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने इस मामले पर मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ पर तनक़ीद करते हुए कहा कि नीट इम्तिहान के पेपर लीक होने के वाक़यात की वजह से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना यूनिवर्सिटी की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही और एक ज़राई कॉलेज, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड कॉलेज और एक फार्मेसी कॉलेज के लिए ग्रांट्स मौसूल हुई। उन्होंने अवामी नुमाइंदों, हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी और निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का यूनिवर्सिटी के अहदेदारों और तलबा की जानिब से यूनिवर्सिटी की तरक्की में ताउन करने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर तलबा, फैकल्टी, NSUI के कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। రాహుల్ గాంధీ ప్రజల మధ్యలో కోటా నుంచి ఢిల్లీ నుంచి కోటా వరకు పాదయాత్ర చేయడం జరుగుతుంది। మరి రాహుల్ గాంధీ మీరు దేశంలో సర్ పేరు మీద ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉన్న అటువంటి ఓట్లను తొలగిస్తూ ఉన్నది। మరి ఈ రాహుల్ గాంధీ దేశ ప్రధానిగా కాబోయే ప్రధానిగా వర్ణిస్తూ ఈరోజు దేశంలో అంతా పాదయాత్ర చేసి ఆ రోజు కూడు గుడ్డ నీరు ఉద్యోగం 1,00,000 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తాన్న మోడీ గారు ఈ ద్వారా కూడా ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం దేశం దివాలా తీస్తున్నది। మరి రాహుల్ గాంధీ జన్మదిన సందర్భంగా వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయ పరిషత్ విద్యార్థుల పక్షాన ఈరోజు గాంధీ కుటుంబానికి కోరడం జరుగుతుంది। మరి మొన్ననే నీట్ ఎగ్జామ్లో లీక్ అవడంతో చాలామంది విద్యార్థులు కూడా చనిపోవడం జరిగింది। రాష్ట్ర HRD మినిస్టర్ రాజీనామా చేయాలని పెద్ద ఎత్తున కాక్రోచ్ ఈరోజు దేశ యువత కొన్ని మిలియన్ సభ్యత క్రాక్రోచ్ మిలియన్ ఆన్లైన్ పార్టీ వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఉంటే ఆ నాయకుడిపై దాడి చేయడం జరుగుతుంది। అందుకే రాహుల్ గాంధీ కోటాలో సందర్శించి విద్యార్థులు ఉద్దేశించి మాట్లాడుతారు। एडिशनल कलेक्टर भूजंग राव ने कहा कि जिला इंतजामिया आइंदा गोदावरी पुरस्कारों को जहन में रखते हुए पेशगी इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो दे। उन्होंने अहदेदारों के हमरा कंदाकुर्ती, पुष्कारा घाटों, मंदिरों की मरम्मत और मैदानी सतह पर बुनियादी ढांचे की तरक्की से मुतल्लिक काम का मुआयना किया। जिला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक आज रेंजल मंडल में कंदाकुर्ती, पुष्कारा घाटों का मुआयना किया गया, जिसमें मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों के हमरा आइंदा पुष्कारों की तैयारियों के हिस्से के तौर पर काम किया गया। पुष्कारा घाटों की तामीर, तोसी, अकीदतमंदों के लिए दरकार सहूलियात, मंदिर की मरम्मत और दीगर पहलुओं का बगौर जायजा लिया गया और ज़रूरी कामों की निशानदेही की गई। उन्होंने तजवीज़ दी कि महकमा औकाफ और महकमा आपाशी के अहदेदारों को तालमेल से शुरू किए जाने वाले तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल करना चाहिए और उनसे मुतल्लिक तजावीज़ तैयार करनी चाहिए। एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि इन तफसीलात की इत्तला जिला कलेक्टर को दी जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर बोधन RDO, तहसीलदार श्रावण कुमार, महकमा औकाफ के अफसरान, पंचायत राज DE, कंदाकुर्ती सरपंच और दीगर महकमों के अफसरान ने इस फील्ड मुआयने में हिस्सा लिया। स्टेट एग्रीकल्चर कमीशन के मेंबर गडगू गंगाधर के घर में आग लगने का वाकया पेश आया। आग पहली मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी और 2 कमरों तक फैल गई। फायर ब्रिगेड ने बरवक्त आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जुमेरात की आधी रात को शहर के आदर्श नगर में कांग्रेस लीडर और रियासती ज़राअत कमीशन के रुकन गडगू गंगाधर के घर में आग लगने का वाकया पेश आया। गंगाधर ने आग लगने पर फौरन फायर डिपार्टमेंट को इतला दी। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हादसे में 2 कमरे मुकम्मल तौर पर जल गए। आग लगने से फर्नीचर, 2 पंखे, 2 AC, बिस्तर, 1 सोफा और दीगर घरेलू सामान जलकर खाकस्तर हो गया। ताम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि घर में मौजूद तमाम अफराद बर वक्त महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गए। इस हादसे में अमलाक को भारी नुकसान पहुंचा। हुक्काम ने इब्तिदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट करार दिया। दरेसना साबिक अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता, नूडा साबिक चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, BRS पार्टी कायदीन सिरपा राजू, जगत रेड्डी, सुजीत सिंह ठाकुर और D चंद्रशेखर ने जाए हादसे का दौरा किया। उन्होंने गडगू गंगाधर से बात की और आग के वाक़ये के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर बिगाला ने वाक़ये पर अफसोस का इजहार किया। डिचपल्ली CMC मेडिकल कॉलेज का तनाज़ा एक बार फिर खुलकर सामने आया। IMSR के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शनमुगम महालिंगम ने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर उनके इदारे के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे और इल्ज़ाम लगाया कि मेडिकल कॉलेज की तज़यीन व आराइश के लिए करोड़ों रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके।
और इदारे की साख को दागदार करने की साजिश की जा रही। इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शनमुगम महालिंगम ने आज शहर के निजामाबाद प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि डिस्पली मंडल के सुद्दापल्ली में सीएमसी मेडिकल कॉलेज के मामले में कुछ लोग इदारे की साख को दागदार करने के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे। हालांकि सीएमसी कैंपस में पेश आने वाले वाकये के बारे में पहले ही शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अदालत के हुक्म पर इस माह की 11 तारीख को सीएमसी के नुमाइंदों विमल सुकुमार, दयानंद, केवी प्रसाद और 2 दिगर के साथ साथ डॉक्टर ए श्रीनिवास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जो कॉलेज में कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए काम कर रहे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करके मुकदमा दर्ज किए गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि सीएसआई के नुमाइंदों के साथ कोई कानूनी मफाहिमत नामे पर नहीं पहुंचा और ये इल्जामात कि वो आईएएस के नाम पर काम कर रहे पूरी तरह से झूठे। उन्होंने तबसरा किया कि ये तकलीफ है कि पुलिस मुकम्मल तफ्तीश किए बगैर एक तरफा कार्रवाई कर रही। उन्होंने कहा कि वो मेडिकल कॉलेज के तज़ाइन व आराइश पर पहले ही तकरीबन 25 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं और उनके पास तमाम मुतल्लिका सबूत मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये बात उनके इल्म में आई है कि कुछ लोग सीएमसी के नाम पर गैर मजाज लेन देन कर रहे और आईएमएसआर का ऐसी कार्रवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी तंजीम के पास मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए जरूरी तजुर्बा और वसाइल हैं और उन्हें बाहर के लोगों की मदद की जरूरत नहीं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर जरूरत पड़ी तो झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर शनमुगम महिलिंगम ने कहा कि कैंपस में पिछले 2 सालों में शुरू किए गए तरक्याती कामों और समाजी खिदमत के प्रोग्रामों के बारे में अवाम को आगाह करते हुए हम तंजीम के खिलाफ किए जा रहे प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हैं। Officially recognized as per MOU. We paid 1 crore rupees for check. Each check value 25 lakhs, 25 lakhs, 25 lakhs. This is security deposit before entering into medical college campus for 1 crore money which is given to the CSI people. It is a document also we have. Check detail also brought, all the 4 check in the name of CSI Medical College. After receiving this 4 check, they gave same Dayanand given due acknowledgement, received your 4 check for 1 crore as a security deposit. That copy acknowledgement also we brought. It is with us. This is a second allegation. We proved that their allegation is forgery. Third, very important. We have not given any permission to do the work. Permission to enter. He has given one pakka letter. In that letter, after receiving the money, we are permitting. You can start your work in the medical college and hospital. In the month of April 2025, we submitted application along with 400-page DPR to the Nizamabad District Medical and Health Officer to get 500-bedded hospital. 400 pages with the fees we remitted to the state government. But finally, without our knowledge, somebody misused through the door. They got approval in their personal name of CSI member. Finally, now the government come to know that they are going to do the detailed investigation. Application submitted by us. How can you give the approval in somebody's name without our knowledge? These are the facts I want to tell. The last but not the least, while signing the MOU, मंजूर शुदा सब्सिडी लोन की फौरी इजराई का मुतालिबा समाजी कारकुन नदीम अहमद ने इस्लाहियती बहबूद ऑफिसर निजामाबाद को एक दरख्वास्त पेश करते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अहल इस्तेफादा कुंदगान के लिए मंजूर किए गए सब्सिडी लोन को जल्द अज जल्द जारी करने का मुतालिबा किया। समाजी कारकुन नदीम अहमद ने जिला अखिलती बहबूद ऑफिसर निजामाबाद को एक तहरीरी यादाश्त पेश करते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अहल इस्तेफादा कुनिंदगान के लिए मंजूर किए गए सब्सिडी लोन को जल्द अज जल्द जारी करने का मुतालबा किया। इस मौके पर नदीम अहमद ने कहा कि मुतअद्दिद मुस्तहिक अफराद माली इमदाद के मुंतज़िर है, लिहाजा मुतल्लिका हुकाम को चाहिए कि सब्सिडी लोन की इजराई के अमल में तेजी लाए ताकि अहल अफराद बर वक्त इस सहूलत से मुस्तफीद हो सके।
उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से कर्जों की मंजूरी के बावजूद ताखिर के बाद मुस्तहिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, इसलिए जल्द अज जल्द फंड्स जारी किए जाए। इस मौके पर शेख पाशा भी मौजूद थे। उन्होंने भी मंजूर शुदा सब्सिडी लोन की फौरी इजराई के मुतालबे की हिमायत करते हुए महकमा अखिलती बहबूद से जरूरी इक़दाम करने की अपील की। वफद ने महकमा अखिलती बहबूद से दरख्वास्त की कि मंजूर शुदा सब्सिडी लोन की तकसीम का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि मुस्तहिकीन को बिला ताखिर माली मदद फराहम हो सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मैडम को एक दरख्वास्त दिया गया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बहुत सारी स्कीमात का ऐलान करते हुए, जैसे राजू विकास योजना के तहत 2 लाख रुपए का लोन दिया जाता है बोल के ऐलान किया गया था। कई लोग एप्लीकेशन दिए मगर आज तक लोन नहीं आया। उसके अलावा फिर हैंडीकैप लोन बोल के स्कीम चालू करे, वो भी लोन नहीं आया। फिर मशीन देते बोल के सिलाई सेंटर के लिए लेडीज़ को, वो लोग ऑनलाइन करे, वो अभी तक कुछ भी नहीं आया। फिर हाल ही में चार्जिंग बाइक देते जो मुस्तकबिल जो नौजवान बच्चे जो खाली रहना रोज़गार काम करते रहना बोल के उनको काम के लिए, ऐसे 4 स्कीमात का जो हुकूमत तेलंगाना के तरफ से ऐलान हुआ मगर एक भी उस पर अमलवारी अभी तक नहीं हुई। तो हम आज मैडम से मिलकर एक एप्लीकेशन दिए हैं कलेक्टर ऑफिस आकर कि हमारी डिमांड है कि कई सारे नौजवान बच्चे जो खाली है, जो हुकूमत ऐलान करी थी उसके ऊपर जो ऐलान करने के बाद वो देना चाहिए। तो हमारा मकसद यही है कि हुकूमत जो देना बोल के जो ऐलान करी उसमें कई लोग एप्लीकेशन ऑनलाइन करके कई सारे पैसे देकर ऑनलाइन करके एप्लीकेशन दे दिए, एप्लीकेशन ले लिए, मगर उस तक अभी तक अमलवारी क्यों नहीं हुई? आखिर वो एप्लीकेशन कहाँ है, आखिर क्यों पेंडिंग है, कितने को इम्प्लीमेंट हुआ, कितने का फाइल रिजेक्ट हुआ, कुछ भी नहीं मालूम हो रहा। तो हम इसलिए ये दरख्वास्त दिए हैं। और यहाँ से हम जैसे कि स्टेट के हमारे चेयरमैन साहब उबैदुल्ला कोतवाल जो चेयरमैन हैं उनसे हम अदबन गुजारिश कर रहे हैं, आप चेयरमैन साहब नए हैं, आप भी कुछ भी नहीं बोल रहे। आखिर कब होता, कब देते, कब ये स्कीमात आते पब्लिक के वास्ते? तो हमारी ये डिमांड है कि हुकूमत तेलंगाना से कि आप जो भी वादे करे हैं उसके ऊपर ये अमलवारी करना। कम से कम चार्जिंग बाइक के लिए रोजगार के लिए बच्चे लगे वाले रहते वो तो देना, हैंडीकैप लोन तो देना। ऐसे जो स्कीमात है राजू विकास योजना जो स्कीम है, स्कीम लोन के तहत अगर ऐसे आप देंगे तो लोग कारोबार से लगेंगे। नहीं तो अगर हुकूमत सिर्फ ऐलान करेंगी कुछ भी नहीं मिलेगा तो लोग ये समझेंगे कि ये हुकूमत सिर्फ ऐलान की है, कुछ देने वाली नहीं है। बल्कि तो हम हुकूमत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और माइनॉरिटी के जो मिनिस्टर है अजहरुद्दीन साहब और यहाँ के जो पीसीसी प्रेसिडेंट है महेश कुमार गौड़ साहब और यहाँ के जो कॉन्टेस्ट एमएलए है जो कि अभी हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब से गुजारिश कर रहे कि आपके तहत आप जाके आपका फ़ोन करके हुए यहाँ के जो चेयरमैन साहब है स्टेट के उबैदुल्ला कोतवाल को बोलकर ये स्कीमात जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना, ये हमारी गुजारिश है आपसे। अल्लाह। बोधन एसीपी श्रीनिवास ने कहा कि सीसी कैमरे जराइम पर काबू पाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि कोटगीर में मंदिर हंडी चोरी केस के मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। बोधन एसीपी श्रीनिवास ने कोटगीर पुलिस स्टेशन में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो कोटगीर और पुतंगल मंडलों के अहम चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करें। उन्होंने कहा कि कोटगीर मंडल मुस्तक़िल में श्री साई अय्यप्पा स्वामी मंदिर में हालिया हंडी चोरी के मामले की तहक़ीक़ात में सीसीटीवी फुटेज अहम हो गया। उन्होंने कहा कि एक शख्स ने गाड़ी की चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर मशकूक अंदाज में फरार होने की कोशिश की और उसे हिरासत में लेकर पूछगछ की गई। उन्होंने कहा कि मुलजिम राजू ने एतराफ़ किया कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर मंदिर की हंडी को तबाह किया और नकद का सरका किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुलजिम को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि एक और मफरूर मुलजिम को जल्द पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एसीपी ने कोटगीर एसआई श्रीनिवास और पुलिस एहलकारों बसवंत राव यादगिरी, विष्णुवर्धन गौड़ और अरुण कुमार को इस केस को चालाकी से हल करने पर मुबारकबाद दी। ఇమీడియట్గా కేసు రిజిస్టర్ చేసి సీసీ కెమెరాలు చెక్ చేస్తే అందులో 2 వ్యక్తులు మనం వచ్చినట్టు మనం ఫుటేజ్ దొరికింది. దాని ఆధారంగా మనం 2 టీములు పెట్టి ఆ కేసుపై దొంగలు పట్టుకునే చేస్తే ఆ టీములు దొంగలు డిటెక్ట్ చేయడానికి పంపించాం. దాంట్లో
బసవంతరావు అండ్ యాదగిరి, హెడ్ కానిస్టేబుల్ బసవంతరావు గారు మరియు కానిస్టేబుల్ యాదగిరి గారు వీళ్ళు చకచక్యంగా ఈ రాజు బునేటి రాజు పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు 10:30కు రమేష్ ఇంటి దగ్గర కోటగిరిలో వాహనం తనిఖీ చేస్తుంటే అతన్ని అనుమాసంగా పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తే అతన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకొని విచారిస్తే అతను మొన్న అయ్యప్ప స్వామి గుడిలో జరిగిన దొంగతనంలో ఇతనితో పాటు ఏడుకొండలో అతను ఇద్దరు దొంగతనాన్ని పాల్పడినట్టు తెలిసింది. మొత్తం 60,000 రూపాయలు 62,000 రూపాయలు హుండీలో దొంగతనం చేశారు. అట్టి డబ్బుని సరిసంగా మంచుకున్నారు. ఇతను 21,660 రూపాయలు దాని దగ్గర నుంచి సీజ్ చేయడం జరిగింది. మిగతా డబ్బు ఖర్చు చేసుకున్నాడు. మిగతా ఎవరైతే పరారీలో ఉన్న ఏడుకొండలు కూడా ब्लॉक कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के ज़ेर-ए-एहतिमाम रुद्रपुर मंडल मुस्तखर के बस स्टैंड के अहाते में राहुल गांधी की 56वीं सालगिरह शानदार तरीके से मनाई गई। पार्टी कायदीन और कारकुनों ने केक काटा और जश्न मनाया। ब्लॉक कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के ज़ेर-ए-एहतिमाम आज रुद्रपुर मंडल मुस्तखर के बस स्टैंड के अहाते में राहुल गांधी की 56वीं सालगिरह शानदार तरीके से मनाई गई। पार्टी रहनुमाओं ने केक काटते हुए एक दूसरे को सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब करते हुए ब्लॉक कांग्रेस सदर ए चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल गांधी खानदान एक ऐसा खानदान है जिसने ओहदों के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी मजीद मजबूत होगी और कारकुनों से पार्टी की तरक्की के लिए काम करने की अपील की। इस मौके पर गांव के सरपंच ए सुनीता चंद्रशेखर, उपा सरपंच शेख निसार, कांग्रेस पार्टी सदर टी अरुण कुमार, एन बलराज और दिगर भी मौजूद थे। కాంగ్రెస్ నాయకుడు స్వామి ప్రధాని శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారి 50వ జన్మదిన సందర్భంగా బ్లాక్ మరియు రుద్రూర్ మండల కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో మరియు నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మరియు రుద్రూర్ మండల కార్యదర్శి మరియు నాయకులు ఉప సర్పంచ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఘనంగా రాహుల్ గాంధీ గారి 50వ జన్మదినం జరుపుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే రాహుల్ గాంధీ గారి వారి కుటుంబము పదవులకు కాకుండా దేశాని కోసం త్యాగాలు అర్పించిన కుటుంబము. ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ సందేశం మేరకు ఎందుకంటే సార్ అనే స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ డివిజన్లో భాగంగా ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ఓట్లు మోయకుండా చేయాల్సిన బాధ్యత మన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలపై ఉంది. మరియు నీట్ పరీక్ష వల్ల కొందరు విద్యార్థులు ఆత్మహత్య పాల్పడ్డారు కనుక వారు కూడా మన దగ్గర ఉన్న నీట్ విద్యార్థులు फैकल्टी मेंबरान ने कमरपल्ली गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में दाखिलों के लिए एक खुसूसी मुहिम चलाई। उन्होंने चोटपल्ली गांव में घर घर जाकर इंटरमीडिएट में गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेने के लिए 10वीं जमात पास करने वाले तलबा में बेदारी पैदा की। कमरपल्ली मंडल के सरकारी जूनियर कॉलेज में नए तालीमी साल के दाखिलों के लिए खुसूसी मुहिम जोरों शोर से जारी है। कॉलेज के असातिज़ा ने चोटपल्ली गांव में घर घर जाकर 10वीं जमात कामयाब तलबा और उनके वालिदैन से मुलाकात की और उन्हें सरकारी जूनियर कॉलेज में दाखिले लेने की तरगीब दी। ये दाखिला मुहिम कॉलेज के प्रिंसिपल जयपाल रेड्डी की हिदायत पर इंचार्ज प्रिंसिपल मधु कुमार की निगरानी में मुनक़िद की गई। असातिज़ा ने तलबा को कॉलेज में दस्तियाब मियारी तालीमी सहूलियात, तजुर्बेकार तदरीसी अमला और हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली मुख्तलिफ फलाही स्कीमों से आगाह किया। इस मौके पर चोटपल्ली के सरपंच महबूब ने कहा कि कमरपल्ली सरकारी जूनियर कॉलेज में तमाम मज़ामीन के लिए मुकम्मल तदरीसी अमला मौजूद है, इसलिए तलबा इस बेहतरीन मौके से फ़ायदा उठाते हुए सरकारी कॉलेज में दाखिला लें। इंचार्ज प्रिंसिपल मधु कुमार ने बताया कि हुकूमत की जानिब से तलबा को मुफ्त निसाबी कुतुब फ्राहम की जा रही, जबकि जल्द ही कॉलेज में दोपहर के खाने की स्कीम भी शुरू की जाएगी, जिससे तलबा को मज़ीद सहूलत हासिल होगी। इस दाखिला बेदारी मुहिम में लेक्चरर वेंकटेश, वार्ड मेंबर ऋत्विक समेत दीगर असातिज़ा और मुकामी नुमाइंदों ने भी हिस्सा लिया। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने एमपी धर्मपुरी अरविंद के कम्युनिस्ट पार्टियों और कम्युनिस्टों के जरिए चलाए जाने वाले अखबारात पर किए गए तबसरों की सख्त मजम्मत की। सीपीएम पार्टी कायदीन ने शहर के हमलवाड़ी में सीपीएम जिला दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि एमपी धर्मपुरी अरविंद ने हाल ही में जिला हेडक्वार्टर पर जो तबसरा किया वो गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि जब तक मुल्क में गुर्बत, बदहाली, बेरोजगारी और समाजी तफरीक जारी रहेंगी, कम्युनिस्ट तहरीकें चलेगी और कम्युनिस्ट हमेशा मजलूम तबकात के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि कम्युनिस्टों को अवाम से अलग करना किसी के लिए मुमकिन नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि मुल्क की जदोजहद, आज़ादी और तेलंगाना में जागीरदारों और राजों के खिलाफ तहरीकों में कम्युनिस्टों का किरदार अहम था। उन्होंने एमपी अरविंद को मशवरा दिया कि वो कम्युनिस्टों की कुर्बानियों और तारीख के बारे में बात करें और उनकी जदोजहद के बारे में जाने। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी जो इब्तिदाई दौर में इख्तिदार में नहीं थी,
अगर पार्लियामेंट और असम्बलियों में बरसर इख्तिदार पार्टियां अवाम के दरमियान हो तो इसका क्या हाल है। उन्होंने मशवरा दिया कि रुकन पार्लियामेंट कम्युनिस्टों पर तनकीद करना बंद करें। इस मीटिंग में CPM जिला सेक्रेटरिएट के रुकन शंकर गौड़, जिला कमेटी के रुकन जे गंगाधर और दीगर भी मौजूद थे। దేశంలో పేదవాడు ఆకలి దారిద్ర్యం ఉన్నంత కాలం కమ్యూనిస్ట్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అనేటువంటి ఇంగిత జ్ఞానం ఈరోజు ఎంపీ గారికి ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఒకవేళ ఆయన విశ్వగురువుగా భావించేటువంటి నరేంద్ర మోడీ పేదరికాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించినప్పుడు, దారిద్ర్యాన్ని పూర్తిగా దూరం చేసినప్పుడు, ఈ దేశంలో వివక్షత లేనప్పుడు, ఈ దేశంలో హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్లు, పార్సీలు అందరూ కలిసిమెలిసి జీవించినప్పుడు మాత్రం ఈ ఒకవేళ అప్పుడు ఈ సోషలిస్ట్ వ్యవస్థనో కమ్యూనిస్ట్ వ్యవస్థనో దూరం అవుతుంది తప్ప ఇట్లాంటి మాటలతోటి ఆ భావజాలాన్ని, ఆ పార్టీలను, దీన్ని దూరం చేయలేరు ప్రజల నుంచి అనేటువంటిది అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం కోసం పోరాడింది కమ్యూనిస్టులు. ఈ తెలంగాణ ఏదైతే రజాకార్లకు వ్యతిరేకంగా కానీ, భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా కానీ, పెట్టుబడిదారులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడింది కమ్యూనిస్టులు. ఎక్కడున్నారు బీజేపీ, ఎక్కడున్నాడు ధర్మపురి అరవింద్ కానీ, వాళ్ళ అయ్య కానీ అనేటువంటిది ఆలోచించాలని కోరుతాం. जदीद तिब्बी मैदान में कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी दस्तियाब है और हर मरीज को उनकी सेहत की हालत की बुनियाद पर खुसूसी इलाज फ्राहम किया जाता है। डॉक्टर सुमंत कुमार, यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद के माहिर अमराज ने कहा। उन्होंने कैंसर के इलाज में नई तब्दीलियों और टेक्नोलॉजी के फवायद के बारे में बताया। निजामाबाद शहर के हैदराबाद रोड पर वाक़ यशोदा मेडिकल सेंटर में आज मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद के माहिर ऑन्कोलॉजिस्ट और हीमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमंत कुमार ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त कैंसर के इलाज की कई अक़साम दस्तियाब है और हर मरीज को एक सा इलाज की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि इलाज का फैसला मरीज की सेहत की हालत, कैंसर के मरहले और दीगर तिब्बी अवामिल को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। उन्होंने वजाहत की कि बुनियादी अहदाफ कैंसर को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल या कम करना, मरीज की मियारी जिंदगी को बेहतर बनाना और इलाज के मुज़ीर असरात को कम करना है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी इलाज पर समझौते किए बगैर मुज़ीर असरात को कम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा। उन्होंने कहा कि वो इस वक्त जदीद तरीन रेडिएशन मशीन हाइपरसाइट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ज़रिए वो कैंसर के इस हिस्से का इलाज इंतहाई दुरुस्तगी के साथ फ्राहम कर सकते हैं। उन्होंने वजाहत की कि इससे अर्द गिर्द के नॉर्मल टिश्यूज़ को कम नुकसान पहुंचेगा और इलाज ज़्यादा मौसर होगा। डॉक्टर सुमंत कुमार ने कहा कि वो यशोदा मेडिकल सेंटर निजामाबाद में हर महीने के तीसरे जुमा को दस्तयाब होंगे। इस मौके पर यशोदा हॉस्पिटल के मार्केटिंग मैनेजर श्रीराम सुरेश और दीगर अमला भी मौजूद था। ఆంకాలజీ అంటే క్యాన్సర్ సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్. మనం ఈ మధ్య అందరం చూస్తున్నాం, బీపీ షుగర్ లానే ఈ క్యాన్సర్స్ అనేవి చాలా వరకు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. ఆల్మోస్ట్ ఇంతకుముందు ఎక్కడో వినేవాళ్ళం, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మన ఇంట్లో కానీ, ఎవరింట్లో బంధువులు కానీ, మిత్రుల్లో కానీ ఎవరిలో ఒకరు ఈ క్యాన్సర్ అనేది తరచూ అరుదుగా చూస్తూనే ఉన్నాం. అయితే ఈ క్యాన్సర్కి ఎందుకు పెరుగుతుందంటే దీనికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి. మొదటి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆహార అలవాట్ల వల్ల చాలా వరకు ఈ క్యాన్సర్లు అనేది పెరుగుదల ఎక్కువ అవుతున్నాయి. చాలా వరకు బయట వస్తువులు తినడం వల్ల దాంట్లో కలుషిత పదార్థాలు చేరడంతో క్యాన్సర్ కాజింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటాం అన్నమాట. అంటే కొన్ని పదార్థాలు బయట ఉండే వాటిల్లో మనం ఈ పదార్థాలు యాడ్ చేసినప్పుడు అవి క్యాన్సర్కి కారణం అవుతున్నాయి. అయితే ఎప్పుడన్నా తిన్నా పర్లేదు కానీ ప్రతిసారి చాలా వరకు తరచూ ఆల్మోస్ట్ రెగ్యులర్గా బయట తినే వాళ్ళలో కొంచెం ప్రమాదం ఎక్కువ ఉంటుంది. निजामाबाद काकतिया स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले 11 साल पावर लिफ्टर डी गणराज ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी शनाख्त बनाई। गणराज ने बैंकॉक, थाईलैंड में मुनक़दा WRPF आयरन वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क और तेलंगाना का सर फख्र से बुलंद किया। निजामाबाद शहर से डी शंकर और शिल्पा के बेटे गणराज ने छोटी उम्र में पावर लिफ्टिंग में गैर मामूली हुनर का मुजाहरा किया और शानदार कारकर्दगी के साथ फतेह बनकर उभरे हिंदुस्तानी टीम की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने अपनी ताकत, काबिलियत और साबित कदमी से बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान हासिल की। खेलों की अंजुमनों के नुमाइंदों, कोच और खेल के शायकीन ने गणराज की जीत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा कि निजामाबाद जिले से बैनुल-अक़वामी सतह पर गोल्ड मेडल जीतना नौजवान खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजाई है।
दरियासना गणराज इस वक्त काकतिया तालीमी इदारे में 6वीं जमात में तालीम हासिल कर रहा। तालिबे इल्म एक बैनुल-अक़वामी एथलीट बन गया और गोल्ड मेडल हासिल किया और काकतिया तालीमी इदारों के डायरेक्टर रजनीकांत ने गणराज की शालपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। उन्होंने गणराज के वालिदैन को मुबारकबाद दी। इस मौके पर तलबा के वालिदैन, प्रिंसिपल फरीद और दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। AICC के सरकुर्दा लीडर राहुल गांधी की 56वीं सालगिरह तकरीब मुख्तलिफ गाँव में मनाई गई। तवील उम्र सेहत के लिए कायदीन ने नेक ख्वाहिशात का किया इजहार, केक काटा और दी मुबारकबाद। यूरिया ऐप से गैर कानूनी स्मगलिंग पर रोक, किसानों के मसाइल हल करना हुकूमत का मकसद, शिफाफ तकसीम यकीनी, रूरल MLA भूपत रेड्डी। CCTV फुटेज से मंदिर हंडी चोरी का मुअम्मा हल, एक मुलजिम गिरफ्तार जबकि एक मफरूर, बोधन ACP श्रीनिवास। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।